नमस्कार दोस्तों, गौतम एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड स्पेशल कबीर दास जी का जीवन परिचय। यह आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और इससे आप यूपी बोर्ड में आसानी से 6 से 8 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय। हमारे कवि संत कबीर दास, इनका संक्षिप्त परिचय है। इसको हम एक दोहा के रूप में देखेंगे। 1456 विक्रमी काशी का शुभ धाम, त्यागा विधवा ब्राह्मणी संत कबीरा नाम। संत कबीरा नाम नीरू नीमा ने पाला, छोड़ दिया घर बार त्याग दी कंठी माला। लिखकर बीजक काव्य बहाकर निर्गुण धारा, 1575 में मगहर से किया किनारा। इसका मतलब है कबीरदास जी का जन्म 1456 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनको एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था, जबकि इनको नीरू और नीमा नामक 2 व्यक्तियों ने पाला पोसा था। कबीरदास जी ने अपना घर त्याग दिया था और साधु बनकर अपना पूरा जीवन यापन किया था और इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारे दोहे और रचनाएं की हैं, जिससे कि आगे जाकर ये बहुत महानी व्यक्ति बन गए। इनका एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ था बीजक और 1575 ईस्वी में इन्होंने मगहर में जाकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चलिए कुछ आगे इनके फैक्ट देखते हैं। जन्म कब हुआ था? संभवत 1456। स्थान काशी, विधवा ब्राह्मणी द्वारा परित्याग। एक विधवा इनकी माता थी, उन्होंने इनको जन्म देने के बाद त्याग दिया था। फिर इन्हें नीरू नीमा नामक व्यक्तियों ने इनका पालन पोषण किया और इनका व्यवसाय था वस्त्र बुनना, भ्रमण, साधु संगीत। लोई नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ। संतान इनकी 2 संतानें थी, कमाल और कमाली। मूर्ति पूजा, हिंसा, पाखंड, आडंबर का यह हमेशा विरोध करते रहे। सहज भक्ति का इन्होंने उपदेश दिया। ज्ञान मार्गी और निर्गुण काव्य धारा के ये प्रवर्तक रहे। स्वामी रामानंद के एवं धर्मगुरु। मृत्यु इनकी 1575 मगहर नामक स्थान पर हुई थी। दृष्टिकोण देखिए, सुधारवादी, जात पात एवं छुआछूत विरोधी। यह छुआछूत न मानने वाले और इसका विरोध करने वाले व्यक्ति थे। साहित्य सेवा में इन्होंने क्या योगदान दिया? बीजक इनका एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें पद थे साखी, सबद, रमैनी। और दूसरा था इनका कबीर ग्रंथावली। तीसरा था कबीर वचनावली। ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। काव्यगत सौष्ठव देखिए, निरक्षर भ्रमणशील होने के कारण। ये कैसे थे? ये बिना पढ़े लिखे हुए थे और भ्रमणशील मतलब ये घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे। भाषा इनकी सदुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी भी जिसे बोला जाता है। शैली मुक्तक रस और इनके रस शांत एवं श्रृंगार। छंद थे दोहा, चौपाई और गेय पद। ये अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई एवं गेय पद का सृजन करते थे। अलंकार
अलंकार इनमें इनकी रचनाओं में अनुप्रास, एमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत आदि का प्रवेश रहता था। डूबा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का सुमरन छाड़ कर घर ले आया माल। दूसरा बिंदु देखिए, क्या काशी क्या मगहर, ऊसर राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन निहोरा। तीसरा इनका एक फैक्ट है, तत्व तत्व कबीरा, कहीं तुलसी कहीं अनूठी, बची खुची सूरा, कहीं और कहीं सब झूठी। यह थे हमारे कबीरदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह आपको जीवन परिचय याद दिलाने में बहुत ही सहायक होगा और आप यूपी बोर्ड में आसानी से इनका जीवन परिचय याद करके लिख सकते हैं। चलिए, वीडियो का अंत होता है। अगर आप लोग नए हों तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।